नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की कहानी एक ऐसे विषय पर है जो हम सबके जीवन से जुड़ा है। धन, समृद्धि और गरीबी। हम सभी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे परिवार को एक सुखद जीवन मिल सके। लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। घर में हमेशा तंगी बनी रहती है और इंसान कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी गरीबी का कारण हमारी किस्मत नहीं, बल्कि हमारी खुद की जीभ हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण और हमारे प्राचीन शास्त्रों में भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन के कई ऐसे गूढ़ रहस्य बताए हैं जो मनुष्य को पतन से बचा सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी कुछ खास बातों को गुप्त नहीं रख पाता, उसके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती है और वहां दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। आज की कहानी आपको उन्हीं 3 गुप्त बातों के बारे में बताएगी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से अपना सब कुछ खो दिया था, और जब उसे भगवान शिव के इन 3 रहस्यों का पता चला तो कैसे उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो आइए आज की इस ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है मालवा क्षेत्र के एक समृद्ध गांव चंदनपुर की। चंदनपुर में दीनानाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। दीनानाथ अनाज और मसालों का व्यापार करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और एक 10 साल का बेटा राघव था। दीनानाथ दिल का बहुत साफ इंसान था। वह बहुत कड़ड़ी मेहनत करता था और भगवान में भी उसकी गहरी आस्था थी। लेकिन दीनानाथ के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे अपने मन की बात पचाना नहीं आता था। उसके पेट में कोई भी बात टिकती नहीं थी। उसे जो भी महसूस होता, जो भी वह करता, वह सब कुछ पूरे गांव में गाता फिरता था। सावित्री एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वह अक्सर अपने पति को समझाती थी। सुनिए जी, इंसान को अपने जीवन की कुछ बातें हमेशा अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। आप तो चौपाल पर बैठकर गांव भर के लोगों को अपने घर की, अपने व्यापार की सारी बातें बता देते हैं। ये ठीक नहीं है। लोगों की नजर बहुत बुरी होती है। लेकिन दीनानाथ हमेशा सावित्री की बातों को हंसकर टाल देता था। अरे सावित्री, तुम तो बिना बात के चिंता करती हो। मेरे सारे दोस्त हैं गांव में, अपनों से क्या छुपाना। और वैसे भी मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूं जो डरूं। जो सच है वही तो बोलता हूं। दीनानाथ की यही आदत धीरे धीरे उसके विनाश का कारण बनने लगी। एक बार की बात है, गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज मांग रहा था। दीनानाथ ने दरियादिली दिखाते हुए उस किसान को अपनी तरफ से 10,000 रुपये दान में दे दिए। यह बहुत पुण्य का काम था, लेकिन दीनानाथ से रहा नहीं गया। वह सीधा गांव की चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां उसका दोस्त कमल और बाकी गांव वाले बैठे थे। अरे कमल भाई, आज तो मैंने वो काम किया है जो पूरे गांव में कोई सेठ नहीं कर पाया। उस गरीब रामू को मैंने 10,000 रुपये खैरात में दे दिए। बेचारी की बेटी की शादी थी। मैंने सोचा चलो दीनानाथ के खजाने से थोड़ा पुण्य ही कमा लिया जाए। मेरे जैसा दानवीर कोई और है क्या यहाँ? दीनानाथ ने अपना सीना चौधा करते हुए कहा। लोग उसके मुंह पर तो उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन पीठ पीछे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ दिनों बाद दीनानाथ के व्यापार में थोड़ी मंदी आ गई। पैसा रुक सा गया और घर के खर्चों को लेकर एक दिन दीनानाथ और सावित्री के बीच थोड़ी सी बहस हो गई। पति पत्नी के बीच बहस होना एक बहुत ही आम बात है। यह हर घर में होता है। लेकिन दीनानाथ ने यहां भी अपनी नासमझी का परिचय दिया। वह गुस्से में घर से निकला और फिर से अपने उसी दोस्तों की मंडली में जा बैठा। क्या बताऊं भाइयों, यह औरतें कभी आदमी का दर्द नहीं समझ सकती। मेरी सावित्री को तो बस खर्चे दिखते हैं। उसे क्या पता कि आजकल बाजार में कितनी मंदी है। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी पत्नी मिली, और ऊपर से यह कंगाली। घर में तो जैसे कलह ने डेरा डाल रखा है। दीनानाथ ने अपने घर का सारा कच्चा चिट्ठा बाहर वालों के सामने खोल कर रख दिया। कमल ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, हाँ भाई दीनानाथ, औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दीनानाथ वहां से गया, सबने ठहाके लगाए और पूरे गांव में यह बात फैल गई कि दीनानाथ कंगाल हो चुका है और उसकी पत्नी उससे लड्ढती रहती है। दीनानाथ की तीसरी और सबसे बड़ी गलती अभी बाकी थी। व्यापार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दीनानाथ ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। उसे पता चला था कि पड्डिड हौस के शहर में अकाल पड्डा है और वहां अनाज की भारी कमी है।
उसने सोचा कि वह अपना सारा अनाज और कुछ कर्ज लेकर और अनाज खरीदेगा और उसे शहर में जाकर दुगुने दाम पर बेचेगा। ये योजना बहुत ही सटीक थी, लेकिन दीनानाथ की जुबान फिर फिसल गई। उसने शहर जाने से 2 दिन पहले ही कमल और अन्य व्यापारियों को अपनी यह योजना विस्तार से बता दी। देखना तुम लोग, परसों मैं शहर जा रहा हूं अपना सारा माल लेकर। वहां अनाज की बहुत मांग है। एक ही झटके में मैं अपना सारा कर्ज भी उतार दूंगा और चंदनपुर का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। मेरी बुद्धि के आगे सब फेल हैं। दीनानाथ को लगा कि वह अपनी होशियारी दिखा रहा है, लेकिन कमल, जो ऊपर से उसका दोस्त बनता था, अंदर ही अंदर उससे जलता था। कमल ने रातों रात अपना अनाज लिया और दीनानाथ से 1 दिन पहले ही शहर जाकर सारा माल बेच आया। जब दीनानाथ अपना माल लेकर शहर पहुंचा तो वहां अनाज की कमी पूरी हो चुकी थी और दाम गिर चुके थे। दीनानाथ को अपना सारा माल कौडियों के भाव बेचना पड़ा। इस घटना ने दीनानाथ की कमर तोड़ेच कर रख दी। वह कर्ज में बुरी तरह डूब गया। जो लोग कल तक उसकी बातें सुनकर तालियां बजाते थे, आज वही लोग उससे किनारा करने लगे। कर्जदार उसके घर के चक्कर काटने लगे। घर का सारा सुकून छिन गया। सावित्री के गहने तक बिक गए। दीनानाथ एक दिन अपने घर के आंगन में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था भगवान। मैंने तो हमेशा सबकी मदद की, सबके साथ अपने मन की बात बांटी। फिर मेरे साथ ही इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। उसी गांव के बाहरी छोर पर भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर था, नीलकंठ महादेव मंदिर। सावन का महीना चल रहा था और सोमवार का दिन था। दीनानाथ भारी मन से आंखों में आंसू लिए उस मंदिर में पहुंचा। शाम का समय था और मंदिर में आरती हो चुकी थी। प्रांगण में बिल्कुल शांति थी। दीनानाथ शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर सिसकियां लेने लगा। हे भोलेनाथ, मुझे इस दरिद्रता से निकालो। मुझसे अब अपने परिवार का दुख नहीं देखा जाता। मुझे रास्ता दिखाओ प्रभु। तभी मंदिर के एक अंधेरे कोने से एक बहुत ही गहरी और शांत आवाज आई। महादेव कभी किसी को दरिद्र नहीं बनाते बेटा। मनुष्य अपनी नासमझी और अपने अहंकार से अपनी दरिद्रता खुद बुलाता है। दीनानाथ ने चौंक कर पीछे देखा। वहां एक बहुत ही तेजस्वी और वृद्ध साधु खड़ रहे थे। उनके माथे पर भस्म का त्रिपुंड था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वे बाबा विशुद्धानंद थे, जो कई सालों में एक बार ही उस मंदिर में आते थे। दीनानाथ तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मेरे जीवन में घोर अंधकार छा गया है। मेरा व्यापार, मेरा धन सब खत्म हो गया। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे बताइए कि मुझ पर यह कौन सा श्राप लगा है। दीनानाथ ने रोते हुए पूछा। बाबा विशुद्धानंद ने उसे उठाया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाते हुए बोले, श्राप किसी और ने नहीं, तुम्हारी अपनी जीभ ने तुम्हें दिया है दीनानाथ। भगवान शिव ने माता पार्वती को मानव जीवन के कल्याण के लिए कुछ नीतियां बताई थीं। शिव नीति के अनुसार जो मनुष्य 3 विशेष बातों को कभी गुप्त नहीं रख पाता, उस पर कुबेर भी अपनी संपत्ति लुटा दें तो भी वह कंगाल ही रहता है। तुमने अपने जीवन में इन्हीं 3 बातों का ढिंढोरा पीटा है, जिसके कारण माता लक्ष्मी तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चली गईं। दीनानाथ ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर पूछा, कौन सी 3 बातें बाबा, मुझे बताइए। मैं आज के बाद कभी वो गलती नहीं करूंगा। बाबा ने अपनी आंखें मूंद लीं और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, ध्यान से सुनो दीनानाथ। भगवान शिव के अनुसार गरीबी से मुक्ति के लिए पहली बात जिसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए वह है अपना दान और अपना पुण्य। शास्त्रों में कहा गया है कि दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले। जब तुम किसी की मदद करते हो और फिर समाज में जाकर उसका बखान करते हो तो वह दान नहीं, तुम्हारा अहंकार बन जाता है। अपने पुण्य का ढिंढोरा पीटने से उस पुण्य का फल तुरंत नष्ट हो जाता है। तुमने भी यही किया। तुमने रामू की मदद की, लेकिन अपनी वाहवाही लूटने के लिए उसे सरेआम जलील भी कर दिया। याद रखो, गुप्त दान ही महाकल्याण करता है। जो गा गा कर दान करता है, उसके पास धन कभी नहीं टिकता। दीनानाथ को अपनी उस गलती का गहरा एहसास हुआ। उसका सिर शर्म से झुक गया। बाबा विशुद्धानंद ने आगे कहा, दूसरी बात जिसे किसी के सामने नहीं कहना चाहिए वह है
अपने घर का क्लेश और अपनी पत्नी की कमियां, घर की चारदीवारी के अंदर पति पत्नी के बीच मनमुटाव होना स्वाभाविक है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति अपने घर के झगड़े, अपनी आर्थिक तंगी या अपनी पत्नी की बुराई बाहरी लोगों के सामने करता है, वह साक्षात दरिद्रता को अपने घर बुलाता है। बाहरी लोग तुम्हारे मुंह पर मीठे बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे घर की मजाक उड़ाएंगे। जिस घर की इज्जत चौराहे पर नीलाम होती है, उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। तुमने अपने दोस्तों के सामने अपनी सावित्री को नीचा दिखाया, जबकि वही तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी धी है। दीनानाथ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, आप सत्य कह रहे हैं बाबा, मैंने अपनी ही गृहस्थी का तमाशा खुद बनाया, मुझे माफ कर दीजिए। और तीसरी बात क्या है बाबा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भविष्य की योजनाएं, अपनी धन की स्थिति और अपना गुरु मंत्र। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी सफलता की योजनाएं कार्य पूरा होने से पहले किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब हम अपनी योजनाएं दूसरों को बताते हैं तो लोगों की ईर्ष्या और उनकी नकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम नजर लगना कहते हैं, हमारे काम को बिगाड़ डांट देती है। इसके अलावा तुम्हारे सच्चे हितैषी बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग तुम्हारे दुश्मन ही होते हैं जो तुम्हारी योजनाएं चुरा सकते हैं। तुमने भी अपनी अनाज की योजना कमल को बता दी और उसने तुम्हारा ही रास्ता काट दिया। इसके साथ ही तुम्हें अपनी असली कमाई, अपना बैंक बैलेंस या अपनी आध्यात्मिक साधना, मंत्र कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है वह जल्दी ही अपनी शक्ति खो देता है। बाबा विशुद्धानंद की एक एक बात दीनानाथ के दिल में किसी तीर की तरह उतर रही थी। उसके जीवन की सारी परतें खुल गई थीं। उसे समझ आ गया था कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। उसने बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं इन तीनों बातों को अपने सीने में दफन रखूंगा। कभी किसी के सामने अपनी संपत्ति, अपने घर की बात और अपने दान का दिखावा नहीं करूंगा। क्या भगवान शिव मुझे क्षमा करेंगे? बाबा विशुद्धानंद मुस्कुराए और उन्होंने दीनानाथ के सिर पर हाथ रखा। भोलेनाथ तो आशुतोष हैं बेटा, वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जाओ, आज से एक नए जीवन की शुरुआत करो। मौन की शक्ति को पहचानो। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और धन दोनों वापस लौट आएंगे। इतना कहकर बाबा मंदिर के गर्भगृह की ओर चले गए और दीनानाथ एक नई ऊर्जा और समझ के साथ अपने घर लौट आया। उस रात दीनानाथ ने सावित्री से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी। अगले दिन से दीनानाथ पूरी तरह बदल गया। उसने लोगों की फालतू बैठकों में जाना बंद कर दिया। वह सिर्फ अपने काम से काम रखता। उसने फिर से शून्य से शुरुआत की। उसने एक छोटी सी योजना बनाई, लेकिन इस बार उसने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। उसने चुपचाप एक दूसरे शहर के व्यापारी से संपर्क किया और मसालों का एक नया व्यापार शुरू किया। अगर वह किसी गरीब की मदद करता तो रात के अंधेरे में चुपचाप कराता। घर में अगर कभी सावित्री से कोई बात हो भी जाती तो वह घर की दहलीज से बाहर नहीं जाती। देखते ही देखते दीनानाथ के जीवन में चमत्कार होने लगा। उसकी मेहनत और उसके मौन ने रंग दिखाया। 1 साल के भीतर ही उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया और उसका व्यापार पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ा हो गया। कमल और गांव के बाकी लोग हैरान थे कि आखिर दीनानाथ ने इतनी जल्दी अपना साम्राज्य वापस कैसे खड़ा कर लिया। लेकिन इस बार दीनानाथ सिर्फ मुस्कुराता और भगवान शिव का धन्यवाद करता। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान शिव का यह संदेश हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा जीवन मंत्र है। आज के इस दिखावे के युग में सोशल मीडिया पर लोग अपनी हर छोटी बड़ी बात का दिखावा करते हैं। हमने क्या खाया, हम कहाँ गए, हमने क्या खरीदा, हमारी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, हम सब कुछ दुनिया को बता देना चाहते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। याद रखिए, नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है। आपकी खुशियां, आपकी सफलता और आपके घर की शांति उन लोगों को कभी रास नहीं आती जो आपसे जलते हैं। इसीलिए पहला, अपने दान और अच्छे कर्मों को गुप्त रखें ताकि उनका पुण्य फले। दूसरा, अपने घर की परेशानियां और अपने जीवन साथी की कमियां कभी बाहर वालों को न बताएं।
घर की इज्जत घर में ही रहनी चाहिए। तीसरा, अपने अगले कदम, अपनी भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं और अपनी आर्थिक स्थिति का कभी ढिंढोरा न पीटें। सफलता को शोर मचाने दें, आपको नहीं। अगर आप इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से और आपके घर में सुख समृद्धि आने से नहीं रोक पाएगी। माता लक्ष्मी उसी घर में टिकती हैं जहां शांति और समझदारी होती है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। उम्मीद करता हूं कि वर्मा स्टोरीज की आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें और अपने जीवन को समृद्ध बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के माध्यम से जुड़ते रहें। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमेशा मेहनत करते रहें, अपनों का सम्मान करें और मौन की शक्ति को समझें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।